हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, आपने टाइटल देखा है, काफी सेंसिटिव संवेदनशील टॉपिक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं अपने कम से कम जानवीर अटेम्प्ट के लिए। आप कम से कम करके भी ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं, यहाँ पे आपको समझाया जाएगा उसके बारे में। और जो बच्चे यहाँ पे हमारे चीजों को कंप्लीट कर चुके या फिर कंप्लीट करने वाले हैं चैलेंजेस को या फिर टास्क को, सर और आगे क्या कुछ आने वाला है, तो वो भी आपको अंत में बताया जाएगा। तो ध्यान से अंत तक सुनिएगा, छोटा सा सेशन है, टॉक सेशन है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के इस टाइटल टॉपिक को, दैट इज योर। कई बच्चों का है ना, सुनने में आता है नॉट एग्जैक्टली कि सर आई एम क्विटिंग, लेकिन उनके बातों से ये समझ में आता है कि उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, दबाव है। ओवर थिंकिंग के वो शिकार है इस समय। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही है। जब भी वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो 10 मिनट पढ़ते हैं और आधा घंटा कम से कम वो किसी ख्यालों में ही खो जाते हैं। और वो कुछ ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है ना, जहां पे वो सोचते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, कहीं सर पेपर टफ तो नहीं आ जाएगा, क्या मेरे से सवाल वहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं किसी सवाल में सर अटक तो नहीं जाऊंगा। अभी सर मैं अगर कोई मॉक टेस्ट देता हूं तो वहां किसी सवाल में अटक जाता हूं, तो सर यहां अटक रहा हूं तो वहां भी अटक जाऊंगा। सर यहां पे पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, सर वहां का पेपर डिफिकल्ट आ गया तो, राइट। सर सेंटर पे कुछ हो गया तो, सेंटर पे सर अगर कुछ और टेक्निकल इशू आ गया तो। देखिए बच्चा, आपके कंट्रोल में, राइट। देखिए मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपका एफर्ट है, उसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका एफर्ट है, तो आप सिर्फ आपको वही लगाना है। हाँ, यह जरूरी है कि आप अब इन आखिरी के 40 दिनों में, 50 दिनों में आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है। सही चीजों पे और सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तभी जाके आपका ना वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। और आप में से जो बच्चे अभी इस बात को सुन रहे हैं, राइट, आप जरूर से कमेंट करके बताएं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन अगर आपने इस चीज को फेस किया है तो आप जरूर से अपना एक्सपीरियंस कमेंट करें, और आप उससे कैसे निकले वो भी कमेंट कीजिए। कि अगर आपने एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया है स्पेशली अपने फिजिक्स में, तो उसको भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चे इस समय निराशा के शिकार है, वो भी जब आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो उनको एक मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ, अगर ये बच्चे कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। 9 दिसंबर तकरीबन सुबह का समय था, मुझे कोटा शहर से फोन आता है एक बच्चे का। और वो बच्चा इतना अच्छी बात कहता है ना, अच्छी इन द सेंस, वो बच्चा मुझे बताता है कि सर मैं ऑलमोस्ट क्विट करने की सिचुएशन में था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आई वाज गोइंग टू लीव द सिटी एंड आई वाज गोइंग बैक टू माय होम, राइट। और तब तब मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला, मुझे आपके चैनल के बारे में तकरीबन 1 महीने पहले पता चला था। एंड आई ऑलरेडी डिसाइडेड कि मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब मैंने 1 महीने आपके कंटेंट को फॉलो किया, आपके गिवन टास्क को फॉलो किया है, तो अभी से ही जो बच्चा 5 से 10 नंबर ला रहा था फिजिक्स में, वो अभी 40-50 तक ला पा रहा है। तो ये जो इंप्रूवमेंट है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 50 नंबर लाने से आप टॉप रैंकर बन जाएंगे, लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है ना, वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है। और ये वो समय है जब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। 90 नंबर लाना, 100 नंबर लाना, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंट स्टेट है कि नहीं, क्योंकि यही आपको जैन में सक्सेस दिलाएगा। और इन केस अगर आप उतना अच्छा नहीं कर पाते जान में, तो फिर भी आपका अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक बार आ जाता है ना, तो फिर आप अप्रैल में तो फोड़ ही डालोगे। तो मुद्दे की बात है कि यहां पे अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सर मुझे क्विट करने का मन कर रहा है, तो पहले एक बार ये सोच लो कि आपने ये पढ़ाई शुरू क्यों की थी। हो सकता है कि आप 1.5 साल यहां वहां भटके हो, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन अभी भी समय है कि आप संभल सकते हैं। अच्छा, यहां पे हमको एक और चीज आपको बताना है। हमने हालांकि आपके सामने पहले भी शेयर किया, मैं फिर से आपको यहां पे रीइटरेट कर रहा हूं, इस समय थोड़ा सा करके भी आप बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। और 2 सब्जेक्ट में भी अगर आप इंपैक्ट डालते हो ना, तो भी आपका स्कोर संभल जाता है, राइट। तो यहां पे फिजिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रायोरिटी ए चैप्टर्स हमने आपको बताया था, जहां पे किनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, ईएम वेव्स, डायमेंशंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये आपके बच्चा प्रायोरिटी ए चैप्टर्स है। 10 चैप्टर इसके अंदर है, जिससे आपको तकरीबन 60-65 नंबर का सवाल आता ही आता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से करने हैं। ये हमने आपको अपने 45 डेज चेकलिस्ट में भी इसका नाम मेंशन किया है, अपने प्रायोरिटी ए में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी भी नहीं शुरू किया है तो अभी भी आप इन चैप्टर को स्पेसिफिकली अच्छा कीजिए, राइट। फुल सिलेबस को
एवरेज या बिलो एवरेज प्रिपेयर करने से अच्छा है कि कम से कम 70% सिलेबस को, 75% सिलेबस को बहुत तगड़े लेवल पे प्रिपेयर करें, ताकि भैया उससे जो भी सवाल हमसे पूछेगा हम तो सर उसको निकाल ही लेंगे। ठीक है, ये आपके प्रायोरिटी ए चैप्टर्स थे जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स है, अगर आपका वो हो जाता तो फिर हमने आपको प्रायोरिटी बी भी दिया था, और फिर सबसे लास्ट में हमने आपको प्रायोरिटी सी दिया था। ये पूरा लिस्ट आपको उस 45 डेज चेकलिस्ट में हमने समझाया है अच्छे से। सो मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। यहां से कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपका कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। यहां पे मैंने एक बच्चे का कमेंट भी लगाया हुआ है जो आपको बताता है कि भैया सिर्फ अगर समय कम है वीडियो का, इट डजेंट मीन कि यहां पे आपको चीजें कम होगी, ज्यादा चीजें और अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी। एंड प्लीज सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन। इस समय मान लीजिए कि अभी अभी आपने रिगरस सॉल्विंग शुरू करी है, तो आपके पास अब शायद समय नहीं है कि आप 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में कर पाओ, तो उसके लिए भी मैंने आपको सहूलियत दिया है। मैंने आपको 2022 का और 23 का टॉप 200 क्वेश्चन का लिस्ट और उसका वीडियो सोल्यूशन दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे हमने अपना चैलेंजेस का नाम दिया है। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे तीनों चैलेंजेस को खत्म कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या सर इसके बाद और कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा आपके सामने आगे फ्यूचर में, राइट। 2 चैलेंजेस और आने वाले हैं, तो आप उसका इंतजार कीजिए। तब तक आप चीजों को रिवाइज कीजिए, या फिर आप किसी और सोर्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां से भी आप 20 के और 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप इवन हमारा आरबीएस भी कर सकते हैं, जो कि थोड़े से टफर लेवल साइड पे क्वेश्चन के सेट है। सब कुछ आपको यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। हो सकता है आप कहीं और से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने भी आपको सब कुछ शायद प्रोवाइड किया होगा। मेन है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना पेशेंस नहीं खो रहे हैं, है ना। देखिए थोड़ा बहुत 2 मिनट 3 मिनट या फिर दिन में 1 घंटा, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन पूरा प्रिपरेशन को छोड़ देना कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरे से होगा, है ना, तो ये थोड़ा सा गलत है। आपने प्रिपरेशन शुरू ही किया था इसको निकालने के हिसाब से, ना कि गिव अप करने के हिसाब से। और आपको भी पता है कि एक कट ऑफ को क्लियर करना तो बिल्कुल ही आसान बात है। कम से कम आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो वो भी अपने आप में एक मॉरल सपोर्ट देता है आपको, ताकि आप आगे और आपका पढ़ने का इच्छा करें, तो वो तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। जो बच्चे 95 पे, वो 97 पे जा सकते हैं, जो 97 एम कर रहे हैं वो 99 तक भी टच कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अंदर का मेंटल कॉन्फिडेंस है। तो इस समय सबसे ज्यादा जो चीज जरूरत है वो है आपका इनर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी। ठीक है, चलिए डू शेयर योर कमेंट, जो कि मैंने आपको बीच में बताया था। ठीक है, और अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।